नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी। SGI कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है रीट का एग्जाम और हम लेने आए हैं विद्यार्थियों का रिव्यू कि कैसा रहा एग्जाम, किस प्रकार से उन्होंने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 27 और 28 फरवरी ये 2 दिन एग्जाम रहा। अभी बस एग्जाम छूटने वाला है, क्योंकि एग्जाम की जो टाइमिंग थी सुबह फर्स्ट शिफ्ट की वो थी 10 से 12:30 की। तो विद्यार्थी कुछ ही पल में आने वाले हैं। आज हम जिस सेंटर पर हैं वो सीकर में स्थित है और यहाँ पर सीकर में आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी ITI का यहाँ पर संस्थान है जहाँ पर ये सेंटर है। और इस सेंटर पर रीट की पहला ही शिफ्ट खत्म होने वाली है और थोड़ी देर में विद्यार्थी जो है वो बाहर आने वाले हैं। तो हम विद्यार्थियों से बात करेंगे, उनसे रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा आज का एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि टाइम हो चुका है एंड बच्चे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देकर बाहर निकल रहे हैं और हम बात करेंगे अभी विद्यार्थियों से जो निकल रहे हैं कि किस प्रकार का पेपर रहा है आज का, और इजी टू हार्ड रहा या मॉडरेट रहा। इन तमाम विद्यार्थियों को आप देख रहे हो। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जुड़ेंगे। जैसे कैसा रहा वैसे सब? अच्छा रहा। पेपर कैसा आया था? इजी टू मॉडरेट था या फिर हार्ड था? ज़्यादा मीडियम था। कौन सा पोर्शन ऐसा रहा जो आपने सबसे अच्छा किया? राज्य पुष्प नोएडा। अच्छा, वो ज़्यादा किया। एंड हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी भी थोड़ी संस्कृत आई आ रही अच्छा, संस्कृत हार्ड आ रही है थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। चलिए, हमारे साथ और भी विद्यार्थी है एक और। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार सोनी है। विष्णु कुमार सोनी। रीट का आपका भी लेवल 1 और लेवल 2? नहीं, लेवल 1 है। क्यों? अच्छा, लेवल 1 दिया था। कैसा रहा है पेपर बहुत ही इजी था, बहुत बढ़िया हुआ। कितना करके आए? पूरा प्रश्न करके आए हैं पूरे। अच्छा, पूरे करके हाँ, आए हो। पूरे आपको करने ऐसा इसमें। लगा कि कौन से पोर्शन में हार्ड रहा और कौन से मतलब पूरा इजी इजी रहा? इजी रहा एकदम। कंप्लीटली मतलब हाँ, अच्छा स्कोर करके अच्छा आए स्कोर हो। है। हाँ, ओके, अच्छा चलो ठीक है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है या कल एग्जाम है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी रहे जो कि पेपर नहीं दे पाए और डॉक्यूमेंटेशन की क्या कमी रही, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और क्या क्या चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों से बात करते हैं जिनका पेपर 3 बजे है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना जांगीड़ है। भावना कुमावत। ओके, रचना। तो रचना जी, आप ये बताइए जरा कि आपका 3 बजे हाँ हाँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। इसमें तो आधार कार्ड चाहिएगा, जो भी हमारी आईडी है। ओरिजिनल आधार कार्ड हाँ, और उसकी original फोटोकॉपी। आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी। ठीक है। ऐसे उसमें से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ले फिर लेंगे। भी और नहीं, यहाँ पर मांगा भी गया, क्योंकि मैंने अभी अभी बच्चों से बात करी थी तो ऐसे 2 बच्चों को लौटाया भी, उनको फोटोकॉपी के लिए बोला तो वो फिर बाद में करा के। एक्चुअली मैं क्या बता दूं आपको कि मेरे द्वारा जो जानकारी मिली है, हाँ बिल्कुल, तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, हाँ, एडमिट आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी और शायद अपने फोटो, और एक ट्रांसपेरेंट पेन भी होना। पेन भी आपके पास अगर पेन लेकर आ रहे हो सॉल्विंग के लिए तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी और किसी भी प्रकार के पेन अलाउड नहीं है। तो ये इसलिए किया गया है ऐसा कि जिससे जो विद्यार्थी फेयर तरीके से एग्जाम दे पाएं और किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। तो बाकी का डर तो नहीं है एग्जाम का? नहीं डर है। तैयारी अच्छी है आप लोगों हाँ, हमने नहीं, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं की, हमने मॉक टेस्ट भी दिए हैं अपनी, है ना, जो सारी तैयारी की है, जो हमसे बन सकती थी वो हमने किया है। की? चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आपका? प्रमोद। प्रमोद बेटा, कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा। अच्छा रहा। आप भी लेवल 1 के लिए तैयारी कर रही हाँ। थी? ओके, तो आपने जो एग्जाम दिया उसमें सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों के लिए? कोई ऐसा मैसेज, जैसे कल भी एग्जाम है और हमारा एक शिफ्ट और बची है जो कि 3 बजे से होगी, क्या आपने सबसे शुरुआत किससे करी? शुरुआत से करी? मैंने तो पर्यावरण अध्ययन से। पर्यावरण अध्ययन से आपने शुरुआत की थी। अच्छा, हिंदी का पोर्शन कैसा आ रहा है? हिंदी का अच्छा था। अच्छा आ रहा है। कुछ प्रश्नों के साथ पेडागोजी भी है। शिक्षण शास्त्र के कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे अप्रोक्स? वैसे तो मैंने गिने नहीं तो सर, लगभग थे। पर पेडागोजी के थे। 1-2 क्वेश्चन याद भी है आपको कुछ हिंदी का? कोई प्रश्न याद नहीं? हिंदी में तो ये उपसर्ग प्रत्यय ऐसे ही आए थे। उपसर्ग प्रत्यय आए थे। ओके, एंड मैथ में बता सकते हैं कि कैसा आया? थोड़ा मैथ का भी अच्छा ही था वैसे तो सर, उसमें तो परसेंटेज वगैरह देखने को मिली आपको? कुछ सिंपलीफिकेशन के भी क्वेश्चन थे? हाँ। ओके, यानी सिंपलीफिकेशन, अर्थमेटिक, मैथ्स और मैं बात करूं पेडागोजी की। थैंक यू बच्चे। आइए आइए आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह है। सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह, आप लेवल 1 के लिए तैयारी कर रहे थे? जी सर। ओके, तो कैसा रहा पेपर आपका आज? पेपर सर बेस्ट है। ओके, तो सुमेर जी, आपने सबसे पहले क्या सॉल्व किया? शुरुआत कहाँ से करी? सर मैंने शुरू से ही मतलब कि साइको को अटेंड किया था, साइको को अटेंड करते आ रहे हैं और उसी को आज अटेंड किया है। ओके ओके, एंड बाकी की हिंदी और संस्कृत लिया था। सेकंड लैंग्वेज क्या ली थी आपने? मेरे पास संस्कृत थी सर। संस्कृत थी। एंड हिंदी और संस्कृत? हाँ। ओके, तो मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप बच्चों को बता सकते हो जो भी और विद्यार्थी हैं, हाँ जी। सबसे पहले उनको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? देखो, जो भी पार्ट अपना बेस्ट है सबसे पहले वो अटेंड करना चाहिए और मैथ के ऊपर कोई भी हाथ न डाले,
मैथ बहुत हार्ड ले आ रहा है और उसके बाद मैथ जो हार्ड आ रहा है, ओके। मतलब एंड टाइमिंग का क्या इशू है? टाइम कंप्लीट हो गया था कि टाइम कम पड़ रहा है बच्चों को? नहीं सर, टाइमिंग ठीक है, कोई 5-7 मिनट में थोड़ा बहुत इधर उधर राउंड फिगर हो जाता है, बाकी ठीक है। ओके ओके, तो टाइमिंग कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये आप देख पा रहे हो कि विद्यार्थियों को जो है वो टाइमिंग भी सफिशिएंट मिल रहा है और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो चलो एक और विद्यार्थी से मिलते हैं, क्योंकि ये रिव्यू जो है उन विद्यार्थियों से लिया जा रहा है जो अभी अभी लाइव निकले हैं बच्चे एग्जाम देकर। तो चलिए एक बार बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पिंटू जैंगन नाम है सर। ओके, तो उनको जी आप बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका एग्जाम आज? एग्जाम सर ठीक लेवल 1 के लिए आपने तैयारी की? जी सर, लेवल 1। लेवल 1 के लिए तैयारी करी इन्होंने। तो सबसे पहले आपने कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो हल किए? सबसे पहले क्या बच्चों को करना चाहिए था? पहले सर जो जिस टॉपिक के अंदर जिसको बेस्ट है वही करना चाहिए था। शुरुआत में मैं तो हमेशा से ये करता हूँ CDP वाला। अच्छा, सबसे पहले CDP करते हैं, देन इसके बाद अच्छा लैंग्वेज आपने चुनी तो लेवल 1 हिंदी थी और लेवल दूसरी भाषा में क्या आपने चुनी? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश चुनी थी। तो हिंदी और इंग्लिश देखो दोनों कॉमन भी रहती हैं। लोग बोलते हैं कि हिंदी के साथ संस्कृत लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ले सकते हैं। पेडागोजी का कैसा असर रहा? प्रश्न कितने क्या प्रश्न रहे होंगे, कुछ आइडिया? बढ़िया है सर। और कोई प्रश्न याद है? 10 जैसे हिंदी में किस क्वेश्चन प्रकार है। के हिंदी में किस प्रकार का क्वेश्चन? हिंदी में भी ठीक था सर। हिंदी में भी ठीक था। कुछ क्वेश्चन से याद है? एक दो क्वेश्चन जैसे किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं या किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है? तत्सम, तद्भव या संधि समास, इस प्रकार की कुछ? संधि समाज से कम ही था सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन सर लगभग एक टॉपिक से हर एक अच्छा, टॉपिक से मतलब हर एक टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले, ये एक बड़ी बात है। तो ओवरऑल सारे कंप्लीट किए आपने? अटेम्प्ट सारे जी किए? सर, अटेम्प्ट सारे किए हैं। ओके, अटेम्प्ट सारे किए हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी निकले हैं। थैंक यू सर सो मच आपका। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार के लोग विद्यार्थी देकर आए हैं, सबका पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, यानी पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। एंड पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में है, तो सबके पास पेपर भी होगा, है ना? तो पेपर भी मिला है। एंड सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 बजे से शुरू होगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और बहुत सारे विद्यार्थी अभी आते जा रहे हैं, तो टाइमिंग का भी इतना इशू नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि टाइम भरपूर मिल रहा है, यानी जो विद्यार्थी एग्जाम देने गए हैं उनको टाइम की कोई इशू नहीं रहा। लेकिन एक सब विद्यार्थियों ने एक ही बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो आप बेस्ट कर पाते हो, यानी जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी था या CDP था, उन्होंने वो हल किया। बहुत सारे लोगों का हिंदी लैंग्वेज 1 था, उन्होंने सबसे पहले वो किया। बहुत सारे लोगों ने EVS किया, यानी पर्यावरण अध्ययन किया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सबसे पहले आप अपने कॉम्फर्ट जोन में आइए और जो आपको सबसे अच्छा विषय आता है आप उसकी तैयारी बेहतरीन करेंगे। तो यहीं आप सेकंड शिफ्ट होगी दोस्तों। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कौन है इसमें से? चलिए, बहुत कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं तो तैयारी करते हैं और देते हैं, तो हेजिटेशन थोड़ा रहता है। वो हेजिटेशन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिचकिचाहट जो है वो हमारा जो 100% जो हम दे पाते हैं वो नहीं दे पाते, इसीलिए विद्यार्थियों के अंदर ये चीज़ कम होनी चाहिए। तो आपने देखा कि एग्ज़ाम कैसा रहा, तो इसी प्रकार के रिव्यू के लिए हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।